हीरा की पता नहीं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था, हमने सोर्सिंग में इससे पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हम सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट का नाम लिख रहे थे, उसके कीवर्ड चेंज कर रहे थे, गूगल शॉपिंग पे जाके देख रहे थे यूपीसी के थ्रू और गूगल लेंस के थ्रू। तो ये कुछ मेथड हमने ट्राई किए थे। इनके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज सोर्सिंग के कुछ मेथड है। इनमें पहला तो है सेलर स्नैपिंग या स्टोर फ्रंट स्टॉकिंग। ये हम लोग बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि इसको मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर है मैनुअल सोर्सिंग। मैनुअल सोर्सिंग क्या है? रैंडम आप यहाँ पे अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट लिख दो। जैसे कोई भी जो आपके इर्द गिर्द कोई भी आपको ब्रांड नजर आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट नजर आ रही है, आप उनको लिखें, आप उनको सर्च करें। तो वो क्या होती है? वो मैनुअल सोर्सिंग होती है। मैनुअल सोर्सिंग को इतनी इफेक्टिव नहीं होती, बंदे का दिमाग भी खराब हो जाता है। तो हाँ, सेलर स्नैपिंग से रिजल्ट मिलते हैं। फिर हमारे पास है रिवर्स सोर्सिंग। अब बच्चे, रिवर्स सोर्सिंग क्या है? रिवर्स सोर्सिंग में सोर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, सोर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। कैसे? जैसे कि आपको किसी क्लाइंट ने टास्क दिया है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए सैम्स क्लब से। ठीक है, सैम्स क्लब भी वॉलमार्ट, ये अमेजोन की तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट है और इस पे काफी अच्छी प्राइसेस मिलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगी। आप क्या कर सकते हैं? आप इससे प्रोडक्ट निकाल के अमेजोन पे चेक कर सकते हैं कि आया यहाँ पे जो प्रोडक्ट बिक रही हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसके डिपार्टमेंट हैं, मीन इसकी कैटेगरीज को डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम लोग। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर नेट साथ दे तो। चले, मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। अब जैसे ये है वीटा कोको, कोकोनट वाटर, स्टारलिंक चंक लाइट। अब आप क्या कर सकते हैं? आप इनसे प्रोडक्ट उठा के क्रॉस चेक कर सकते हैं अमेजोन पे, और वहां से आप जो है देख सकते हैं कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब इसमें क्या होगा? इसमें चूंकि आपके पास सोर्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो आपके पास कॉस्ट भी अवेलेबल है। अब आपने अमेजोन पे चेक करना है कि वो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इसकी मैं आपको मजीद बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक सप्लायर है बल्क बाय अमेरिका। ठीक है, सप्लायर से हमारा मोस्टली जो ताल्लुक बन रहा है, मतलब जो हमारा ज्यादा वास्ता पड़ता है, वो होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, सॉरी होलसेल में। तो इस होलसेल में यहाँ इसने क्या दिया हुआ है कि आप हमारी इन्वेंट्री लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में हमने इस इन्वेंट्री लिस्ट को डाउनलोड किया था, और अब जरा हम उस इन्वेंट्री लिस्ट को देखते हैं ताकि मैं आपको मजीद अच्छे से ये समझा सकूं। क्या चीज? रिवर्स सोर्सिंग। तो ये है हमारे पास करंट बीबीए इन्वेंट्री, प्रोडक्ट इन्वेंट्री। इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन। जा सिम सिम। अब यहाँ पर देखें इन लोगों ने क्या किया हुआ है? amazon के बारे में, amazon के एसन दिए हुए हैं, प्राइस भी दी हुई है। अब ये प्राइस क्या है? ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब आपके पास सोर्स भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गई। अब आपने इनको क्रॉस चेक करना है amazon पे। कैसे? हम यहाँ पे एक एसन चूज करते हैं, ये वाला। कॉस्ट प्राइस क्या है? 1.995। और amazon पे इसको कर देते हैं पुट, और चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है या नहीं।
तो ये सारी स्पॉन्सर्ड आ रही हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। वैसे वहां पे उसका नाम भी लिखा हुआ था। ये वाली हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको हम ओपन करते पहले तो ये बात, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा कम आ रही है। तो लेट्स सी ये हाँ हमारे लिए अच्छी साबित होती है या नहीं। तो एक तो इसमें इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं, हाँ आपको पता है हमने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट चूज नहीं की, चूज नहीं करनी। दूसरा FBA 2 है, हम तब भी इसको चूज नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हमने ये भी देखना है कि पता नहीं ब्रांड बेच रहा है या नहीं बेच रहा, amazon बेच रहा है या नहीं बेच रहा। फिर हमने इसका प्रॉफिट निकालना है कि आया ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें कर करा के हम रिवर्स सोर्सिंग क्या बनती है कि इसमें हमारे पास सोर्स मौजूद होता है, इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस मौजूद होती है, और हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं amazon पे। अब इसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से सारी चीजें दी हुई हैं। सैम्स क्लब से आपको चीजें खुद निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको नाम मैच करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मैच करनी पड़ेगी, सारा कुछ। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे पास है क्लियरेंस डिस्काउंट मॉनिटरिंग। तो बच्चों अभी जैसे Q4 आ रहा है, Q4 मतलब लास्ट के 4 मंथ। तो इन दिनों US में बहुत बड़ी बड़ी सेल्स लगती हैं। तो अगर हम इनको जो है वो नोट करें तो हम तब भी काफी अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखें वॉलमार्ट पे। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट पे ऑफ लगा हुआ है, जैसे फ्लैश डील 65% ऑफ। तो आप इनमें से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। डेली बेसिस पे ऐसी सेल्स आती रहती हैं, वीकली बेसिस पे आती रहती है, मंथली बेसिस पे आती रहती हैं। तो आप जो है इन चीजों को नोट करके भी अच्छी सोर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेलर AMP, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोर्सिंग एंड एनालिटिक्स, और कीपा हिस्ट्री, प्राइस एंड डिमांड एनालिसिस। ये अभी आप दोनों पेड टूल हैं, आपके पास जाहिर बात है अभी नहीं होंगे। तो बट इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इस पे आपको लेक्चर दूंगी, बट राइट नाउ नहीं। तो अभी मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन है तो सही है, अदरवाइज फिर